बॉडी कोई मैगी नूडल्स कि जिम में ड्रॉप आउट, जिम जाना छोड़ भी देते। एक जिम का कोर अच्छी शानदार ट्रेनिंग, स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स, चिकन एंड फिर ज्वाइन किया, फिर नहीं हुआ। बहुत मोटिवेटेड होके आपने एक अच्छा जिम खोज के ज्वाइन कर लिया, सोचा कि अच्छी बॉडी बनाऊंगा और रेगुलर जिम जाऊंगा। कुछ दिन तो रेगुलर गए, फिर धीरे धीरे मोटिवेशन कम होने लगा। लेजीनेस और स्ट्रेस के कारण जिम जाना इरेगुलर हो गया। इरेगुलरिटी की वजह से रिजल्ट्स आने बंद हो गए और जो बचा खुचा मोटिवेशन था थोड़े वीक्स में वो भी चला गया और जिम जाना एकदम ही छोड़ दिया। Oh, this is so good. हो सकता है कि आपकी भी यही या इससे मिलती जुलती कोई जिम स्टोरी हो। एज अ कोच एंड एज अ फॉर्मर जिम ओनर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिम में ड्रॉप आउट रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। मतलब कि बहुत से लोग जो जिम ज्वाइन करते हैं कुछ ही दिनों में जिम जाना छोड़ भी देते हैं या रेगुलर नहीं हो पाते। कभी कभी तो इंजरीज की वजह से भी जिम छोड़ना पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में हम उन जिम मिस्टेक्स को देखेंगे, समझेंगे, जिनको अगर आप सुधार लें, उन पे काम करें तो आपका जिम एक्सपीरियंस लॉन्ग टर्म और फ्रूटफुल हो जाएगा। मिस्टेक नंबर 1, नॉट हायरिंग अ फिटनेस कोच और अ ट्रेनर। सबसे बड़ी गलती जो बिगिनर्स करते हैं वो है एक अच्छे फिटनेस ट्रेनर या कोच से प्रॉपर गाइडेंस ना लेना। इमेजिन कीजिए कि आपने एक शानदार फैसिलिटी वाले स्कूल को ज्वाइन किया, लेकिन अगर उस स्कूल से टीचर्स हटा दिए जाएं तो उस शानदार फैसिलिटी के क्या मायने रह जाएंगे। जिस तरह एक स्कूल का कोर उनके टीचर्स और उनकी पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से एक जिम का कोर उसके ट्रेनर्स और उनकी ट्रेनिंग होती है। एक अच्छा कोच कम से कम फैसिलिटी या बिना किसी फैसिलिटी के भी अच्छी शानदार ट्रेनिंग एंड मैक्सिमम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है। स्टेरॉइड सप्लीमेंट्स, चिकन, अंडों पे पैसा बर्बाद करने के बजाय उन पैसों को एक अच्छे कोच और कोचिंग पे खर्च कीजिए। अच्छे कोच की गाइडेंस में ट्रेनिंग कीजिए। एक अच्छा कोच, गुड गाइडेंस, कंसिस्टेंट रिजल्ट्स के साथ साथ आपको कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड भी रखेगा। मिस्टेक नंबर 2, हैव पेशेंस एंड डोंट रश। रील्स और मैगी नूडल्स ने हमारी आदत ऐसी खराब की है कि हम पेशेंस रखना भूल गए हैं। हर चीज तुरंत और फटाफट। बॉडी कोई मैगी नूडल्स नहीं है कि 2 मिनट में बन जाएगी। आप जिम ज्वाइन करते हो और ये सोचते हो अब तो फटाफट वेट लॉस, मसल गेन या सिक्स पैक्स सब फटाफट बन जाएगा। मैं आपको ये बता दूं कि हमारी बॉडी इस तरह से फंक्शन नहीं करती है। अगर आपने सालों साल दिए हैं फैट गेन करने के लिए, अपने आप को अनहेल्दी बनाने के लिए, तो थोड़े साल आपको इसे ठीक करने के लिए भी देना पड़ेगा। कोई प्रोग्राम, कोई कोच या कोई जिम तुरंत फटाफट आपको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे सकता। थोड़े महीने, थोड़े साल तो आपको देने ही पड़ेंगे। आप जितना ज्यादा पेशेंस रखेंगे और जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना ही रिजल्ट्स भी बेटर आएगा। अच्छे प्रोग्राम और अच्छे कोचिंग से आपको कंसिस्टेंटली रिजल्ट्स आते रहेंगे और आप मोटिवेटेड भी रहेंगे। बट अगर आप नेचुरली ओवरनाइट ड्रास्टिक रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। मिस्टेक नंबर 3, परसिवरेंस। लगे रहना पड़ेगा। एक बार जिम ज्वाइन किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। दूसरी बार फिर ज्वाइन किया, फिर नहीं हुआ, फिर छोड़ दिया। अब मन कर भी रहा है तो भी छोड़ने और पैसा बर्बाद होने के डर से अब ज्वाइन ही नहीं कर रहे। आपको मैं बता दूं कि जिनकी भी शानदार और हेल्दी बॉडी है और जो लंबे समय से जिम कर रहे हैं उन सब की भी यही स्टोरी है, लेकिन उनमें और आप में डिफरेंस यही है कि उन्होंने बार बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानी, लगे रहे, लगे हुए हैं, और आपने थोड़े एफर्ट के बाद ही गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। जिस तरह जीने के लिए बार बार सांस लेने की जरूरत होती है, उसी तरह अच्छी फिटनेस के लिए भी बार बार एफर्ट करते रहने की जरूरत होती है। हिम्मत नहीं हारना है, लगे रहना है। आप लगे रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको इस मेहनत को करने में मजा आने लगेगा और आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और एक बार कंसिस्टेंट हो गए तो स्काई इज द लिमिट। तो दोस्तों, मैं होप करता हूं कि अगली बार आप जिम एक स्ट्रॉन्ग एंड डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाएंगे। इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे, कोचिंग, पेशेंस एंड परसिवरेंस, और अपने जिम एक्सपीरियंस को लॉन्ग टर्म एंड फ्रूटफुल बनाएंगे।
फिट रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। हम मिलेंगे एक नए और इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।